नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। अलवर से निकटतम विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के नौगांवा स्थित मुबारकपुर में तकरीबन 4 दिन पहले शाम के तकरीबन शरद रातों में 7 बजे एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर जानलेवा हमला किया और जिसमें तकरीबन कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। और ये हमला इतना खतरनाक था कि बस ये तो समझो कि जान बच गई। यानी कि एक पूरे समुदाय को टारगेट करते हुए एक विशेष समुदाय ने हमला किया। जी हां, ये घटना अलवर से बिल्कुल निकटतम रामगढ़ तहसील के नौगांवा स्थित मुबारकपुर की है। और उसके बाद तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और जो मानवाधिकारकर्ता वहां पहुंचे और उसके बाद में पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी बनाई जा रही है और तलाशी जा रही है कि इसके एवज में इसके जो ज़मीनी सच्चाई क्या है। आखिर ये जो हमला हुआ, क्या ये वाकई हमला था या जाति हमला था। बताया जाता है कि तकरीबन 2 महीने पहले एक दलित समुदाय के युवक द्वारा एक राय सिख समुदाय के से एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो जाती है, यानी कि आकस्मिक एक घटना घटती है और उससे एक सिख समुदाय के व्यक्ति के या यूं कहें कि युवक की पगड़ी खुल जाती है और उसी तैश में आकर वो लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद में पंचायत होती है और उसके बाद में राजीनामा होता है। और उस जो दलित समुदाय का लड़का है, बताया जाता है कि उसके बाद में वो दहशत में था। वो राजीनामा होने के बाद भी लोगों की फितरत रहती है कि एक तरफ तो पंचायत के सामने राजीनामा होता है, लेकिन अपने अंदर वो गुस्सा समाये रखते हैं या बनाए रखते हैं कि कब मौका मिलेगा इसके साथ 2-4 हाथ करेंगे या उसके साथ इतनी मारपीट करेंगे कि वो फिर दोबारा से ऐसी घटना को अंजाम नहीं देगा। जबकि बताया जाता है कि वो एक सिर्फ एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। अब उसमें राय सिख समुदाय का ये मानना है कि उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, जबकि दलित समुदाय जिस युवक से ये एक्सीडेंट हुआ, उनका कहना है कि हमारी इसमें कोई ऐसी दुर्भावना या ऐसी कोई भावना नहीं थी जिससे कि राय सिख समुदाय को ये लगे कि हमने उनके युवक को या उसके जब टक्कर होती है या दुर्घटना होती है, उसकी जो पगड़ी खुलती है, उसमें किसी भी तरह से कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी। लेकिन ये घटना थी। इस घटना को पंचायत के बाद में इसमें सुलह मशुरा होता है, राजीनामा होता है और उसके बाद में जिंदगी अपनी पटरी पर आ जाती है। लेकिन वो जो युवक से टक्कर होती है, उसको गांव वाले या परिवार वाले उसे कहीं बाहर भेज देते हैं कि कभी भी फिर दोबारा से जिन लोगों से आपका झगड़ा हुआ है और कभी भी वो आप पर हमला कर सकते हैं। वो युवक तकरीबन अभी 4 दिन पहले वो अपने गांव पहुंचता है और उसी के इंतज़ार में वो युवक इंतज़ार करते हैं और उसके बाद में और उसी गांव पर वह हमला कर देते हैं। जी हां, गांव में हमला किया, उसी गांव में वो दोनों समुदाय रहते हैं और उनके बस्ती में हमला कर देते हैं। तकरीबन शाम के 7 बजे, सर्दी की शाम के 7 बजे वो परिवार जो है अपना घर में जो महिलाएं खाना बना रही थी और बुजुर्ग अपने कंबल और रजाई में सोए हुए थे या आराम कर रहे थे। सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे। जब देखते हैं कि पूरा टोला, तकरीबन 40-50 लोग पूरा टोला बनाकर हाथों में लठ, तलवार, जो भी हथियार थे वो लेकर आते हैं, उस पूरी बस्ती पर हमला कर देते हैं, उस युवक को खोजते हुए और पूरे उस दलित समुदाय के मोहल्ले पर हमला होता है और उसमें कई लोग और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग गंभीर घायल होते हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि जिसमें लोगों के हाथ पैर टूटे हुए हैं, सर फटा हुआ है। ये तो गनीमत रहा कि अभी तक किसी की जान नहीं गई है। बताया जाता है कि इसमें तकरीबन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक और जो वाकई संदिग्ध लोग हैं, नामजद लोग हैं, उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सवाल यह है कि अब जो वहां के अभी नवनिर्वाचित यानी कि हाल में जो उपचुनाव में विधायक बने सुखवंत सिंह, वो भी उसी समुदाय से लगभग वही आते हैं। अब देखना यह होगा कि दलित समुदाय किससे न्याय मांगेगा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का एमएलए है, प्रशासन बीजेपी का है, सरकार उनकी है।
अब दलित समुदाय किससे न्याय मांगेगा, इस न्याय की लड़ाई में क्या दलित समुदाय और साथ ही उस इतना बड़ा समुदाय है दलित समुदाय जो डिसाइड फैक्टर है राजनीति में किसी राजनीतिक पार्टी को जिताने में और हराने में। और साथ ही अब ये भी देखने में आ रहा है कि ये वोट तो आपने दे दिया किसी भी राजनीतिक पार्टी को, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या इस दलित समुदाय की सुरक्षा के लिए क्या आगे आ पा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो। अब सवाल यह है कि ये जो आपसी रंजिश थी, ये जातीय द्वेषता में आखिर कैसे बदली। पूरे समुदाय पर, पूरी बस्ती पर ये जो टारगेट था वो सिर्फ आपसी रंजिश से हटकर वो अब सीधा जातीय हमला था। और जातीय हमले की पूरी तस्वीर जब आपने अखबारों में देखी, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी, तो आपको साफ जाहिर हो गया, पता लग गया कि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अभी भी है कि दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, इनके पास वो रसूख नहीं है और चाहो तो उनके साथ कैसे भी घटना को अंजाम दे दे। प्रशासन कुछ नहीं करेगा, 2-4 लोगों को गिरफ्तार करेगा और उसके बाद प्रशासन वही बाद में राजीनामा होगा और उसके बाद फिर मौका मिलेगा, फिर उस तरह से घटना को अंजाम दिया जाएगा, उन्हें दबा दिया जाएगा। लेकिन आज के भारत में 70-75 साल के बाद में दलित समुदाय अपने आप में सशक्त हो रहा है, ताकतवर बन रहा है और वो अपनी ताकत को जानता है। ये वो लोग कह रहे हैं, दलित समुदाय के लोग, तो ये तो शाम का वक्त था, महिलाएं खाना बना रही थी, बुजुर्ग और अपने सभी युवक अपने घर में अपने रजाइयों में दुबके हुए थे कि बहुत सर्द रातें हैं और किसी को भी जरा सी भी भनक तक नहीं थी कि कोई हमारे परिवारों पे, हमारी बस्ती में इस तरह से हमला हो जाएगा, अन्यथा हम भी उस हमले का मुकाबला करते। अब सवाल यह है कि प्रशासन के पास पूरी खबर है, नामजद पूरे तमाम लोगों के नाम है, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और तमाम लोगों ने अब धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। और सवाल यह है कि अब आखिर में प्रशासन कितनी सख्ती से उन हमलावरों को, जिन्होंने इस जानलेवा हमले घटना को अंजाम दिया, उन्हें कितनी जल्दी गिरफ्तार किया जाता है। और साथ ही दोनों समुदायों में राजीनामा, समझौता और शांति की अपील और शांति समझौता कैसे हो पाता है। अगर ये इस बार तुम्हारा मौका मिला, इस बार हमें मौका मिलेगा और इस तरह से चलता रहा तो ये घटनाएं लगातार होती रहेंगी। अब देखना यह होगा कि वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, इसमें वो कितना बड़ा और कितनी बड़ी लकीर खींचते हैं, कितना बड़ा रास्ता निकालते हैं दोनों समुदाय के बीच में। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया और जो पूरे अंदर अपने गुस्सा समाये हुए थे, वह उन लोगों को जो किसी भी तरह की यानी कि जानलेवा घटना को अंजाम देने की जो उन्होंने विचार बनाया था, उन्हें पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, सवाल यह है। या वो राजनीतिक प्रेशर के कारण या राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ठंडे बस्ते में इस मामले को पटक देगी, या जो पीड़ित परिवार है वो न्याय के लिए दर दर भटकता फिरता रहेगा। सवाल यही है। और सवाल अब यह भी है कि दलित समुदाय अपनी राजनीतिक ताकत को कब पहचानेगा, सवाल यह है। मैं दलितों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो वंचित है, गरीब है, दलित है, अभी उसके पास वो ताकत नहीं आ पाई है। लेकिन हां, जब भी उसके पास ताकत आई है तो उसने अपनी ताकत का संवैधानिक तौर पर इस्तेमाल भी किया है। और ये सवाल यही है, मुबारकपुर की घटना ये पहली घटना नहीं है, ऐसी देश में हजारों घटनाएं होती हैं। अब सवाल यह है कि अब हाल में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद में सुखवंत सिंह हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की थी अपने वोटरों से कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। लेकिन घटना होती है तो उसके बाद प्रशासन कितनी सुरक्षा दे पाता है, कितना न्याय के लिए उन लोगों की पैरवी कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखकर भेजें और हम बिल्कुल उस इलाके में जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और जानेंगे कि और इसके अंदर का सही मायने और इसकी सही घटना की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट भी हम आपके तक पहुंचाएंगे कि इसकी सही जानकारी क्या है। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें और अंत में आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद करते हैं तो और बेहतर सशक्त पत्रकारिता करने का प्रयास करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय भारत।